तो बात करते हैं पर्थ में हुए एशेज के उस पहले दिन की। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। एक ही दिन में पूरा का पूरा खेल ही पलट गया। चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। पूरे दिन की कहानी सिर्फ एक नंबर में सिमट कर रह गई और वो नंबर है 19। जी हाँ, 19 विकेट एक ही दिन में। इसी एक आंकड़े ने इस मैच को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। और देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं थी। हम बात कर रहे हैं 100 साल से भी ज्यादा के इतिहास की। 1909 के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि एशेज टेस्ट के पहले दिन इतने विकेट गिरे हों। मतलब वाकई में एक ऐतिहासिक दिन था ये। अब देखिए, दिन की शुरुआत में जो लोग मैच देख रहे थे उन्हें तो यही लग रहा था कि यार ये तो वही पुरानी कहानी चल रही है। इंग्लैंड के बल्लेबाज आए और बस एक के बाद एक पवेलियन लौटते गए। बिल्कुल वही निराशाजनक पैटर्न। और इस पूरे पतझड़ का जो मुख्य कारण थे वो थे मिचेल स्टार्क। क्या गेंदबाजी की उन्होंने! अपने करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए स्टार्क ने इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप की लिटरली कमर ही तोड़ दी। अब यहाँ पर इंग्लैंड की जो खेलने की फिलॉसफी है, जिसे बेसबॉल कहते हैं, वो समझनी जरूरी है। ये एक तरह से हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम है। मतलब तेजी से रन बनाओ, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर ये दाव उल्टा पड़ा तो विकेट्स भी उतनी ही तेजी से गिरते हैं। और पर्थ में बिल्कुल यही देखने को मिला। और पारी का अंत तो पूछिए ही मत, कितना नाटकीय था। आखिरी 19 गेंदों को ही देख लीजिए, सिर्फ 12 रन बने और 5 विकेट गिर गए। हाँ, हैरी ब्रुक ने एक साहसी 52 रन बनाए और ऑली पॉप ने भी 46 रनों का अच्छा योगदान दिया, लेकिन उनके बाद तो जैसे ताश के पत्तों की तरह पूरी टीम ढह गई। तो नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड की पूरी टीम सिर्फ 172 रनों पर सिमट गई। उस वक्त तो यही लग रहा था कि बस मैच यहीं खत्म है। इतना छोटा स्कोर, ऑस्ट्रेलिया तो इसे आसानी से पार कर लेगा। इंग्लैंड के लिए सारी उम्मीदें लगभग खत्म सी लग रही थीं। लेकिन सवाल यही था, क्या 72 रन्स वाकई में काफी नहीं थे? क्या ऑस्ट्रेलिया के लिए ये इतना आसान होने वाला था? और इसी सवाल का जवाब इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। क्योंकि पिक्चर अभी बाकी थी। जब इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर उतरे तो उनका अंदाज, उनका जोश, सब कुछ बिल्कुल अलग था। वो एक मिशन पर थे। और ये स्लाइड पूरी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ इंग्लैंड 172 पे ऑल आउट और जवाब में ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट पर 123। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने सिर्फ विकेट ही नहीं चटकाए, उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का रन बनाना ही मुश्किल कर दिया। एक एक रन के लिए तरसा दिया। ये एक ऐसा जबरदस्त आक्रमण था जहां गेंदबाज सिर्फ विकेट लेने नहीं बल्कि बल्लेबाजों को डराने आए थे। जोफ्रा आर्चर और ब्राइडन कार्स की जोड़ी ने उनकी तकनीक और हिम्मत दोनों की कड़ी परीक्षा ली। गेंदबाजी में सिर्फ स्पीड नहीं थी, एक आक्रामकता थी। कहानी शुरू हुई जोफ्रा आर्चर से। उन्होंने आते ही ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को टारगेट किया। एक के बाद एक तेज गेंदें सीधी शरीर पर स्मिथ को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया। आर्चर ने जो दबाव बनाया उसे ब्राइडन कार्स ने बिल्कुल भी कम नहीं होने दिया। वो भी उसी आक्रामकता से गेंदबाजी करते रहे और आखिर में उन्हें वो कामयाबी मिली जिसकी तलाश थी, स्मिथ का कीमती विकेट। और फिर आर्चर वापस आए। इस बार उनके निशाने पर थे मार्नस लाबुशेन। एक और तेज गेंद जो लाबुशेन की कोहनी से टकराई और सीधे स्टंप्स में जा लगी। किस्मत भी इंग्लैंड के साथ थी। ऑस्ट्रेलिया के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज पवेलियन में थे और टीम अब सच में बड़ी मुश्किल में थी। तो पेसर्स अपना काम कर चुके थे। लग रहा था कि अब इससे ज्यादा ड्रामा क्या ही होगा। लेकिन तभी मैदान पर आए कप्तान बेन स्टोक्स। उन्होंने गेंद अपने हाथ में ली और जो हुआ उसने तो पूरे मैच का नक्शा ही पलट कर रख दिया। जरा देखिए, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 69 पर 4 जब स्टोक्स गेंदबाजी करने आए। उन्होंने सिर्फ 6 ओवर फेंके, सिर्फ 6 ओवर, और इन 6 ओवरों में उन्होंने 5 विकेट झटक लिए। उनका फाइनल फिगर था 23 रन देकर 5 विकेट। मतलब एक कप्तान का ऐसा प्रदर्शन अविश्वसनीय। और ये कोई मामूली विकेट नहीं थे। उन्होंने सिर्फ टेलएंडर्स को आउट नहीं किया, उन्होंने ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन और एलेक्स कैरी जैसे सेट बल्लेबाजों को आउट किया। वो खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। स्टोक्स ने आकर मिडिल ऑर्डर को ही तहस नहस कर दिया। तो दिन का खेल जब खत्म हुआ तो स्कोरबोर्ड पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 9 विकेट पर 123 रन। वो इंग्लैंड से अब भी 49 रन पीछे थे। एक ही दिन की मारधाड़ के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम
पूरी तरह से बैकफुट पर थी, परेशान थी और मैच में बहुत पीछे छूट चुकी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि इस एक दिन का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक दिन का उलटफेर था? नहीं, इस एक दिन ने पूरी एशेज सीरीज का समीकरण ही बदल कर रख दिया है। इस दिन से सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई वो ये है कि ये इंग्लैंड की टीम पहले जैसी नहीं है। हाँ, उनकी बल्लेबाजी में अभी भी वो कमजोरी है, वो कभी भी ढह सकती है, लेकिन अब उनके पास एक ऐसा पेस अटैक है जो किसी भी टीम को कहीं भी तबाह कर सकता है। एक हाई ऑक्टेन पेस अटैक। सोचिए, जिस दिन की शुरुआत इंग्लैंड के लिए एक बड़ी हार की तरह लग रही थी, उसी दिन का अंत उन्होंने एक मजबूत पकड़ के साथ किया। और इसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या ऑस्ट्रेलिया का अपने घर में जो दबदबा रहा है, जो किला उन्होंने बना रखा है, क्या अब वो टूटने वाला है?